व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन एवीआर एंड डीवीआर? देखें, जब भी हम पावर जनरेशन की बात करेंगे, डीजल जनरेटर या गैस जनरेटर्स की बात करेंगे, तो ये दो नाम सुनने को मिलते हैं कि जनरेटर में आपके अल्टरनेटर में एवीआर लगा हुआ है या डीवीआर लगा हुआ है। तो एवीआर और डीवीआर में फर्क क्या होता है? डिफरेंस बेसिकली क्या होता है आपका? एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, सबको पता है। ऐसे डीवीआर का भी सबको पता होगा कि डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। तो इसमें जो डिफरेंस हम कह सकते हैं वो क्या होगा? देखें, जब भी एवीआर की बात की जाएगी, यानी किसी भी वोल्टेज रेगुलेटर की बात की जाएगी, तो उसमें आपका उसका फंक्शन होता है, कंट्रोल मेथड होता है, टेक्नोलॉजी होती है और फीचर होते हैं। यानी ये चार चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं कि ये इसका फंक्शन किस तरीके से करेगा, टेक्नोलॉजी कौन सी है, फीचर कौन सा है और कंट्रोल मेथड जो है वो बेसिकली कौन सा है। तो जब हम एवीआर की बात करेंगे तो एवीआर का जो कंट्रोल मेथड है, जो आपका फंक्शन जिसको हम कह सकते हैं, जो फंक्शन है वो एक्साइटेशन, जो रूटर की एक्साइटेशन करंट है उसको कंट्रोल करके आउटपुट के जो वोल्टेज होते हैं जो हमें टर्मिनल पे मिलते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू रूटर एक्साइटेशन सिस्टम। यानी ये एक्साइटेशन को कम ज्यादा करके वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जो कि एक सिंपल एवीआर यानी जिसको हम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये एक टिपिकल एनालॉग बेस्ड होता है, जिसको हम ओल्डर मॉड्यूल भी कह सकते हैं। इसके अंदर बेसिक डिजिटल सिस्टम आप कह सकते हैं, बेसिक डिजिटल नॉट एडवांस डिजिटल सिस्टम होता है। और इसकी कंट्रोल मेथड की बात करें तो इसको फीडबैक मिलता है, जो कि ये आउटपुट टर्मिनल से एक फीडबैक लेता है। उस फीडबैक की बदौलत यानी उस फीडबैक की बेस के ऊपर ये अपना एक्साइटेशन करंट को मेंटेन करता है या कंट्रोल कर रहा होता है। ये इसका आपका कंट्रोल मेथड आप कह सकते हैं। फीचर में आपके सिंपल यूज होता है आपका, मोस्टली जो अल्टरनेटर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इवन इसके वोल्टेज को भी एडजस्ट किया जा सकता है थ्रू आपकी जो एनालॉग इनपुट के थ्रू हम इसको 0 to 5 वोल्ट देकर इसको वोल्टेज को भी कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं। कॉमनली इंस्टॉल होता है, मोस्टली अल्टरनेटर्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल होता है। लेकिन अगर हम बात करें डीवीआर की, तो डीवीआर बेसिकली क्या होता है? डीवीआर डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। अब डीवीआर में भी सेम वैसे ही जैसे मैंने बात किया, फंक्शन, टेक्नोलॉजी, आपका कंट्रोल मेथड और आपका फीचर्स, ये चीजें क्या होंगी। जबकि अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पहले एवीआर के अंदर जो है वो एक्साइटेशन को कंट्रोल करता है, एक्साइटेशन के थ्रू कंट्रोल करता है आपके आउटपुट वोल्टेज को। जबकि ये आपका अगर डीवीआर की बात की जाए तो इसके अंदर एडवांस डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है बेसिकली, जो आपके आउटपुट वोल्टेज को, जो आउटपुट पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलते हैं, जो मेन स्टेटर से हमें वोल्टेज मिल रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है किसी भी एवीआर और डीवीआर के अंदर। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये फुली डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है। इसके अंदर डिफरेंट तरह का आपकी माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक्स जो है वो काम कर रही होती हैं, और ये तमाम जो फंक्शंस हैं ये उन्हीं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लॉजिक्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। अगर कंट्रोल मेथड की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, जो कि आपकी प्रिसाइज किस्म की जो है एडॉप्टिव वोल्टेज रेगुलेशन कंट्रोल सिस्टम को जो है यूज करके हमें ये आउटपुट के ऊपर वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और हमारी जो रिएक्टिव पावर होती है उसको भी इसी प्रोसेस के थ्रू ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। जबकि जो उसमें सिंपली जो है वो एक फीडबैक के थ्रू ही, आपके एवीआर के अंदर एक सिंपल फीडबैक के थ्रू आपकी एक्साइटेशन कंट्रोल होती है, जबकि यहाँ पर एक डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इस डीवीआर के अंदर। तो ये डीवीआर सिस्टम जो है ये एक फुली एक कंट्रोल एंड एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है, जो बेसिकली जो आपके आउटपुट वोल्टेज को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, जिसका इंपैक्ट क्या था, हमारी रिएक्टिव पावर जो कंपनसेशन है उसके ऊपर भी हमारा फुली तौर पर इसका इंपैक्ट आ रहा होता है। तो ये एक मोस्ट ज्यादा एडवांस आप कह लें या ज्यादा रिलायबल कह लें, या इसके अंदर जो फंक्शनलिटी है, जो ऑपरेशन फिलॉसफी है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से ये हैंडल कर सकता है। इसके अलावा और जो ज्यादा फर्क होता है, अगर हम इसकी बात करें इसकी रिस्पॉन्स टाइम की, तो रिस्पॉन्स टाइम ऑब्वियसली इसका फास्ट होगा और एवीआर का थोड़ा सा स्लो होगा रिस्पॉन्स टाइम। और इसकी कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन जो है वो इसके अंदर जो है वो बहुत कम होती है एवीआर के अंदर। जबकि जो डीवीआर होता है इसके अंदर हमें डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन मिलती है, RS-485 कम्युनिकेशन मिलती है, कैन कम्युनिकेशन मिलती है, हमें पीडब्ल्यूएम कम्युनिकेशन मिलती है और RS-232 की कम्युनिकेशन मिलती है। तो डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हमें डीवीआर के अंदर मिलते हैं, जबकि एवीआर के अंदर हमें बहुत रेयर होता है, उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स नहीं होते। बाकी बात अगर बात करें तो एवीआर के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो या तो नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, जबकि डीवीआर के अंदर ये फुली कॉन्फ़िगरेबल होता है। इसके हम कंप्लीटली जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसमें अंदर डिफरेंट आईओज होती हैं, यानी इनपुट एंड आउटपुट, एनालॉग, डिजिटल, उन तमाम की हम कॉन्फ़िगरेशन जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली जिसमें फीचर ज्यादा है, जिसकी फंक्शनलिटी ज्यादा है, जिसकी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, कॉस्ट भी उसकी ज्यादा होगी। तो डीवीआर एज कंपेयर टू एवीआर महंगा होता है,
क्योंकि इसके फीचर्स और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक डिफरेंस है आपके AVR और DVR के अंदर। तो बाकी बात यही कि अगर हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करें या लोड शेयरिंग की बात करें तो दो कंट्रोल जो होता है, जो वोल्टेज का कंट्रोल होता है रिमोटली, जिसको हम रिमोट वोल्टेज कंट्रोल कहते हैं, जो कि एनालॉग और डिजिटल इनपुट के थ्रू हम कर सकते हैं, तो वो वाले फीचर जो है वो तकरीबन हमें दोनों में मिलते हैं। AVR के अंदर मोस्टली हमें एनालॉग इनपुट मिलती है, जबकि DVR के अंदर हमें PWM की इनपुट भी मिलती है, हमें डिजिटल इनपुट भी मिलती है, हमें एनालॉग इनपुट भी मिलती है, हमें कैन की इनपुट भी मिलती है। तो ये डिफरेंस है हमारा, अगर हम इसको रिमोटली कंट्रोल करना चाहें तो उसके हवाले से। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल साबित हो जाएगी। इफ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी वाया फोन कॉल, वाया व्हाट्सएप, or even via email. So I will reply you as soon as possible. We wish you all the best of luck. Allah Hafiz.